जैसे आपने थंबनेल में देखा ही है कि साइंस आसान है। तो मैं इस सीरीज़ के थ्रू आपको साइंस जो है आसान भाषा में समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। वेलकम बैक टू ABCL के। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 7वां देखेंगे साइंस का। बेसिकली मैं अभी साइंस के अंदर केमिस्ट्री जो है आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही केमिस्ट्री कवर होगी उसके बाद मैं आपको बायो करवाऊंगा, देन फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और अगर आपको इसका इफेक्टिव यूज़ चाहिए तो साथ में भाई एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं और फुल्ली कंसंट्रेशन से हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो LPG है हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है। तो आपको पता ही है कि भाई सबसे ज़्यादा तो डोमेस्टिक यूज़ में आती है कि हम लोग हाउस होल्ड के अंदर LPG सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है भाई, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेन कंसिस्ट क्या करता है भाई, ये प्रोपेन और ब्यूटेन तो इसमें जो है हाई कंसंट्रेशन में होता ही है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत इसके अंदर इथेन भी पाया जाता है। वैसे तो इस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चर की, कि बनता कैसे है। जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसके रिफाइनिंग से बनता है और साथ में ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट भी की जाती है भाई। अब हम बात करेंगे इस गैस के नेचर के बारे में। वैसे तो भाई इस गैस की कोई स्मेल नहीं होती है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि स्मेल नहीं होती है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि हिल गया बंदा, भाई बोल रहा है कि स्मेल नहीं होती, कि हम भी घर में बैठते हैं गैस लीक होती है तो हमें स्मेल आती है। तो भाई वो स्मेल इस करके आती है क्योंकि इनकी तो कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होते हैं। तो हमें स्मेल इस करके आती है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इथाइल मरकैप्टेन यूज़ किया जाता है, यानी कि इन तीनों के साथ साथ इसके अंदर मिथाइल मरकैप्टेन भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जब भी गैस की लीकेज होती है तो हमें उसकी बदबू जो है हम डिटेक्ट कर लेते हैं और पता लग जाता है कि लीकेज हो रही है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेशर गेज इज नॉट गिवन इन डोमेस्टिक LPG सिलेंडर बिकॉज, क्योंकि जो प्रेशर गेज होता है जिससे प्रेशर नापते हैं हम लोग, वो LPG सिलेंडर के अंदर नहीं दिया होता। वो क्यों नहीं दिया होता, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोपेन गैस है मोस्टली यही होती है भाई, प्रोपेन और ब्यूटेन, वो जो है गैस की फॉर्म में नहीं होती सिलेंडर के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना, लिक्विड, तभी उसको लिक्विफाइड गैस बोला जाता है। इसलिए क्या करते हैं भाई, वो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन LPG सिलेंडर। तो इसलिए इसके अंदर प्रेशर गैस नहीं होता, क्योंकि वो गैस फॉर्म में नहीं होता, वो होता ही लिक्विड फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर बी इसका भाई सही आंसर होगा। उसके बाद है CNG के बारे में आपने बहुत सुना होगा भाई, CNG, क्योंकि हम भी क्लास 7th 8th के अंदर इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हम इसकी देखेंगे आंसर कि इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके अंदर होता है कि मीथेन को भाई हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, यानी कि मीथेन यूज़ होता है इसके अंदर भी। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं भाई, हम किसका यूज़ हम करते हैं, जो भी हमारे जिस जगह पे हम लोग गैसोलीन यानी कि पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल फ्यूल यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते हैं, क्योंकि LPG भाई डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर व्हीकल के अंदर भी यूज़ होती है। लेकिन हम इन तीनों की जगह जो है CNG भी यूज़ कर सकते हैं। अब कारण क्या है भाई, एक तो ये चीपर फ्यूल यानी कि सस्ता रहता है, माइलेज अच्छा देता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि इनके कंबंशन से जो है हार्मफुल जो है टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। लेकिन हम CNG के बारे में बात करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ में आपको ये पॉइंट भी नोट करने होंगे, तभी मैं कॉपी पेन लेके बैठने को आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ। तो पहले तो आप देख रहे हैं गैसोहॉल में है, तो गैसोलीन तो पक्का होगा भाई, क्योंकि इससे नाम से ही पता लग रहा है। अब है क्या भाई, ये एक मिक्सचर है गैसोलीन का और अल्कोहल का, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेट्रोल और बाटली बनाई है भाई ये, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इमेज एक दिमाग पे अच्छा प्रेशर डालती हैं जिससे कि हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके कंपोजिशन की, कि इसमें 9 पार्ट तो जो होते हैं वो गैसोलीन के होते हैं और एक पार्ट जो है अल्कोहल का होता है। अल्कोहल को भाई हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ के नाम है सारे। इथाइल अल्कोहल हो गया, या फिर इथेनॉल बोल सकते हैं, या फिर जो हम जनरली यूज़ करते हैं उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर 90% क्या होगा, पेट्रोल होगा, गैसोलीन होगा और 10% अल्कोहल होगा। तो आंसर क्या होगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर बी। और साथ में ये फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इंजन में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है,
क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वो इंजन जो है स्मूथली चलता है। और बेसिकली यूज होता है भाई लाइट व्हीकल्स के अंदर गैसोहोल जो है यूज होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन जानने से पहले भाई वही फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। डेडिकेटेड अपलोड ट्यूसडे फ्राइडे, और अब मैंने एक दिन संडे भी ऐड कर दिया है, संडे 2 PM। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इस वीडियो की PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको वहाँ जाकर मेरे को इस चैनल पर ज्वाइन करना होगा। और ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, जो कि आगे के आने वाले एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ ए कार, यानी कि कार के इंजन की नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं? तो भाई इसके अंदर हम यूज़ करते हैं लेड टेट्रा इथाइल। अब पहले क्या था भाई, पहले तो जो थी लेडेड गैस भी आती थी, ठीक है, जैसे हम तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन पहले क्या था, लेडेड गैस भी आती थी, लेकिन उनके हार्मफुल इफेक्ट करके हमें आजकल रेगुलर पंप जिस पे हम जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, वहाँ पर हमको नहीं मिलती है वो। तो भाई वो तो हमें नहीं मिलती, अब हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में कि उसके अंदर क्या होता है भाई, लेड टेट्रा इथाइल होता है, जो कि पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसका एंटी नॉकिंग रेट बढ़ सके। लेकिन इस लेडेड पेट्रोल के जलने से जो है एक तरह से लेड जो है एयर में रिलीज होता है, और जो कि हैवी पॉल्यूटेंट है और जो डैमेज कर सकता है इन्वायरमेंट को और साथ साथ में हम लोगों की सेहत को भी। आप देखने को मिलेंगे, आपको कई जगह पे अनलेडेड पेट्रोल भी मिलता है और लेडेड पेट्रोल भी मिलता है, दोनों तरह के पेट्रोल मिलते हैं। लेडेड जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या है भाई, लेकिन एक बहुत अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट जरूर है भाई, ये भी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है, Which one of the following is used as an anti-freeze for the automobiles engine? यानी कि जो भी हमारे इंजन होते हैं गाड़ियों के, उसके अंदर हम एंटी फ्रीज एजेंट क्या यूज़ करते हैं? तो हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स के अंदर आप देख रहे हैं इमेज में कि हम लोग क्या कूलेंट ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि करता क्या है ये, बेसिकली ये क्या है करता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है। फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है मतलब कि मान लीजिए पहले कोई चीज़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज़ हो रही है, तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ नहीं होगी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही जो है कम कर देगा, यानी कि और भी माइनस के अंदर कर देगा ताकि वो फ्रीज़ ना हो। क्योंकि अब फ्रीज़ हो गया तो क्या होगा भाई, उसका एक्सपेंशन होगा, जो कि हमारे इंजन के लिए सही चीज़ नहीं है, उसको नॉक कर सकता है, ठीक है, क्रैश कर सकता है। अब क्या करता है कि ये डिफरेंट तरह की टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है ताकि जो है लिक्विड फेस उसका जो है बना रहे। अब इसमें देखने वाली बात ये भी है, अगर हम एंटी फ्रीज जो भी ये हम डालते हैं, आंसर तो भाई इसका इथाइलिन ग्लाइकोल है, लेकिन ये डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हम ये ना डालें तो जो सिंपली क्या है, वाटर क्या है भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जम जाएगा। मतलब कि अगर ये जमेगा तो एक्सपेंशन होगी और इंजन जो है नॉक करेगा, यानी कि हमारा इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा। और साथ में अगर हम इसका यूज़ करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो ये एक एंटी रस्ट का काम भी करता है, एंटी रस्ट का। साथ में बात एक देखने वाली ये भी है कि नाउडेज हम लोग इथाइल ग्लाइकोल की जगह जो है प्रोपाइलीन प्रोपाइलीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोपाइलीन ग्लाइसिल जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है भाई टॉक्सिक है, अगर कोई इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन इसके मुकाबले में प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है काफ़ी बेटर रहता है। अब हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, या तो हमें यहाँ पे इथाइलिन आएगा या फिर प्रोपाइलिन आएगा, ध्यान रखना है। लेकिन ये ग्लाइकोल तो जो है आने ही वाला है डेफिनेटली, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड स्टफ, यानी कि फूड स्टफ को हम लॉन्ग टाइम के लिए सेम सिचुएशन में रखने के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो प्रेजर्वेटिव के बारे में जान लेते हैं, क्या है कि ये भी एक सब्सटेंस है या फिर केमिकल है दैट इज़ एडेड टू प्रोडक्ट सच एज फूड प्रोडक्ट बेवरेजेस, यानी कि हम क्या है इन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि पीने की जैसे जूस वगैरह हो गए, उन चीज़ों के अंदर प्रेजर्वेटिव जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि करता क्या है बेसिकली क्या, कि भाई जो है माइक्रोबियल ग्रोथ होती है ना, उसको रोकने के लिए, या फिर अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ भाई कि हम अनवांटेड चेंजेस नहीं चाहते हैं उसके अंदर, इसीलिए हम प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम प्रेजर्वेटिव को इम्प्लीमेंट क्या भी दो तरीकों से कर सकते हैं, एक केमिकली कर सकते हैं, दूसरा फिजिकली कर सकते हैं।
केमिकल के बारे में इस क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे पहले कि मैं फिजिकल के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, फ्रीज के अंदर यूज़ करते हैं, घर के अंदर फ्रीज यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव ही कर रहे हैं हम लोग, वो फिजिकली कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो हम सोडियम बेंजोएट यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वो हम क्या करते हैं, इसका बहुत कॉमन यूज़ करते हैं ताकि स्पॉइलेज से बचाया जा सके। ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्राइट जैसे कि सोडियम नाइट्राइट और सल्फाइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन मोस्ट कॉमन हम लोग जो है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। तो आंसर इसका, आई होप आपको मैंने जो भी इसके बारे में बताया है काफ़ी क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, जो भी हम रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड रखते हैं भाई, तो वो किस तरह से फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही हम फ्रिज के अंदर फूड को रखेंगे तो वो क्या करता है भाई, टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण क्या होगा, फूड प्रिजर्व होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेट होती है बायोकेमिकल रिएक्शन की, उसको कम कर देगा। क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा रहेगी तो उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन अगर वही रेट लो है तो जो है उसके अंदर वो फूड वैसे का वैसा ही बना रहेगा। जैसे हम फ्रिज के अंदर कुछ भी रखते हैं भाई, तो काफ़ी समय के लिए अच्छा रहता है, रादर देन हम उस चीज़ को ओपन में रखें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि कौन सी गैस यूज़ करते हैं भाई। तो इसके अंदर हम फ्रियोन गैस यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसको कि R12 भी बोलते हैं। लेकिन ये करती है क्या भाई, ओजोन लेयर को जो है डिप्लेट भी करती है, डैमेज भी करती है। तो इसको जो है, इसकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढी गई R134A, जिसको कि हम लोग टेट्राफ्लूरोइथीन भी बोलते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग जो है, क्योंकि ये कॉमन यूज़ हो गई थी 90s के अंदर, बट स्टिल हम लोग आज भी जो है फ्रियोन गैस ही यूज़ करते हैं आज के दिनों के अंदर भी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, यानी कि शहद जो है हम यूज़ करते हैं, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है भाई। तो इस चार्ट के हेल्प से हम देख पा रहे हैं कि हनी के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है फ्रक्टोज की। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। उसके बाद आता है ग्लूकोज, फिर वाटर, माल्टोस, और थोड़ी बहुत मात्रा भी इसकी सर्क्रोज की भी होती है, और भी अदर कंपाउंड भी हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेन कंपाउंड पूछा है जो कि हम इजीली देख पा रहे हैं, दैट इज़ फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाई, एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एस्पिरिन हमको किससे मिलती है। एस्पिरिन भाई है क्या, बेसिकली ये है एक एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है कि भाई जो फीवर को कम करे, और इसका हेल्प भी हम यूज़ भी किस लिए लेते हैं, रिड्यूस पेन, यानी कि दर्द को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए। और बेसिकली था क्या ये भाई, क्या ये सैलिसाइलिक एसिड था, जो कि हमें एक बाग से मिला था, विलो ट्री की। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं इजीली कि एस्पिरिन हमको एक ट्री से मिलता है। नेक्स्ट है, इट शॉर्टली गिवन आफ्टर, यानी कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो डेथ के रिस्क को कम करने के लिए हम उसको साथ साथ में एस्पिरिन देते हैं। और एस्पिरिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प भी रहता है ताकि हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। हालांकि भाई सैलिसाइलिक एसिड था ये, लेकिन एक कंपनी बायर थी जिसने कि इसको एक एस्पिरिन का नाम दिया। और यहाँ से इसको आपको देख के याद भी होगा कि झाड़ियाँ पत्ती देख के कि ये कि ट्री से ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए सेडेटिव। सेडेटिव मतलब कि भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो नींद की गोलियाँ होती हैं भाई, तो उसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है। तो नींद की गोलियों के अंदर भाई कंपाउंड होता है पोटाशियम ब्रोमाइड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद ए होमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, यानी कि इनमें से क्या चीज़ है जो होमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है उसके साथ मिलकर एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो भाई ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है भाई एक बहुत ही डेडली गैस है, डेडली भी है, कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। ऑर्डरलेस मतलब कि इसकी स्मेल नहीं होती इतनी ज़्यादा। और ये बनता कैसे है, जो भी फ्यूल बर्न होते हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी होगी, केरोसिन हो गया, इस तरह के जो भी फ्यूल हैं वो जलते हैं तो उस समय पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होती है।
अब जब इसको हम इनहेल कर लेते हैं यानी कि सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं तो ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर बनता है यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग इनहेल करते हैं। और इसके बनने से क्या है भाई, एक पॉइजनस चीज़ बन जाती है और जिससे हमारी जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या, सिंपल वर्ड में भाई, कि हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रबल क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका एग्जाम्पल है भाई, तो भाई ये एग्जाम्पल है एमल्शन का। यानी कि एमल्शन का मतलब क्या है, एक तरह का स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जो हम दो तरह के लिक्विड डालने से इसको बनाते हैं। और मिक्सचर क्या है अभी, बेसिकली एक फैट है, वाटर है और भी कंपाउंड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, तो ये इमल्शन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भैया, इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। यानी कि कौन सा एसिड होता है जिसके थ्रू मिल्क जो है वो कर्ड में यानी कि दही में चेंज हो जाता है। तो मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ पहले आपको कि जो ये प्रोसेस होता है कि दूध से दही बनता है तो इसको हम बोलते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। उसके बाद है, और मिल्क के अंदर एक शुगर होता है भाई जिसका नाम होता है लैक्टोज शुगर। कई बार पूछते भी हैं कि मिल्क के अंदर क्या होता है, तो लैक्टोज होता है, आपने कई बार सुना भी होगा। तो लैक्टोज शुगर क्या होता है, कन्वर्ट होता है भाई लैक्टिक एसिड के अंदर। तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब ये कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टो बेसिलस भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम दही बनाते कैसे हैं बेसिकली, कि दूध के अंदर हम लोग क्या है पुराने टाइम का यानी कि पहले का बचा हुआ जो है हम लोग उसके अंदर हल्का सा कर्ड डालते हैं, दही डालते हैं, जिसके अंदर क्या पहले से प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और फिर ये बैक्टीरिया अपना काम करता है और लैक्टोज को जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट ईजिली कर देता है। और इसी करके लैक्टिक एसिड करके क्या होता है भाई, इसका टेस्ट भी है, दही का टेस्ट जो है हमें खट्टा आता है, सोर टेस्ट आता है। तो चलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको भाई आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे 15 के 15। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। और आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करें भी और ज़रूर बताएं कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।